Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will study about importance of equilibrium constant. इससे पहले भी हम प्रीवियस वीडियो में इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिस्कस कर चुके हैं। अब रिमेनिंग पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इम्पोर्टेंस को पढ़ने से पहले हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स ए और बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट सी और डी बनाते हैं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन पर कंसिस्ट करता है। फॉरवर्ड में ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बनाते हैं। रिवर्स रिएक्शन के अंदर सी और डी रिएक्ट करके ए और बी बनाते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के बारे में बार बार हम पढ़ चुके हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है? प्रोडक्ट्स के एक्टिव मासेस यानी प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन को डिवाइड करते हैं रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन से। ये एक्सप्रेशन लिखने का तरीका है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है? वो जनाब ये रेशो है। इट इज़ द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट raised to the power of coefficient to the product of molar concentration of reactant raised to the power of coefficient as expressed in the balanced chemical equation। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन के बाद इंपॉर्टेंस की तरफ आते हैं। बाय नोइंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc की वैल्यू को जानने के बाद we can predict the direction of reaction and extent of reaction। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है ये हम प्रीवियस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने पढ़ना है जनाब किसके बारे में? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द Kc predicts the extent of reaction। It indicates to which extent reactants are converted into products। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से क्या मुराद है कि रिएक्टेंट्स कितना प्रोडक्ट्स के अंदर जो हैं कन्वर्ट हुए हैं। इन फैक्ट इट मेजर्स हाउ फार अ रिएक्शन प्रोसीड बिफोर इस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम की हालत इस्टेब्लिश होने से पहले रिएक्शन किस हद तक प्रोसीड कर चुका है, इसका मतलब ये है। या इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट्स कितना जो है प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, किस हद तक रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। इन जनरल देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस। कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? जब लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc होती है तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होनी चाहिए, और जब स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है Kc के तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए। जब Kc की वैल्यू ना तो लार्ज होती है और ना ही स्मॉल होती है फिर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, रिएक्शन की हद क्या होनी चाहिए। फर्स्ट पॉसिबिलिटी को डिस्कस करते हैं। व्हेन लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन का तरीका हम बार बार पढ़ चुके हैं। जो प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन है यानी एक्टिव मासेस हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं, और रिएक्टेंट्स के जो एक्टिव मासेस हैं या मोलर कंसंट्रेशन है उसको हम नीचे लिखते हैं। इनके साथ ये जो कोफिशिएंट गिवन हैं ये एक्सपोनेंट बन जाते हैं। प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन यानी CO2 को ऊपर लिखेंगे और जो एक्सपोनेंट जो कोफिशिएंट है वो क्या बन जाएगा? एक्सपोनेंट बन जाएगा। दोनों रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन नीचे लिख दी और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये जो कोफिशिएंट है ये क्या बन जाएगा? एक्सपोनेंट बन जाएगा। और इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू जो है 2.2 10⁻22 है, 10 की पावर 22 है। इसका मतलब ये है कि Kc की वैल्यू जो है वो काफ़ी लार्ज है। Kc वैल्यू इज़ वेरी लार्ज एट इक्विलिब्रियम स्टेट इंडिकेट्स दैट रिएक्शन मिक्सचर हैज़ ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर निग्लिजिबल। Kc की वैल्यू लार्ज कब आएगी? ज़रा गौर करें। Kc की वैल्यू उस वक्त लार्ज आएगी जब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगी? कम। ऊपर वाली वैल्यू बड़ी, छोटी वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू छोटी, ऊपर वाली बड़ी, तो Kc की वैल्यू क्या आएगी? बड़ी आएगी।
Kc की वैल्यू क्या क्या नतीजा बना के प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हैं और रिएक्टेंट्स जो हैं ना होने के बराबर है। जब रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हैं, यानी सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो गए हैं, इट मींस रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन एट 1000 केल्विन। रिएक्शन जो है वो काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है। ये था Kc की लार्ज वैल्यू का मतलब। Kc की स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू का क्या मतलब है? हमारे पास रिएक्शन है जिसमें अमोनिया डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाती है। Kc एक्सप्रेशन लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। किसी भी केमिकल इक्वेशंस के लिए अगर आपसे Kc एक्सप्रेशन पूछा जाता है तो प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन को ऊपर लिखेंगे, रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन को नीचे लिखेंगे। प्रोडक्ट्स कौन है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, दोनों की मोलर कंसंट्रेशन ऊपर लिख दी और जो कोफिशिएंट है ये क्या बन जाएगा? एक्सपोनेंट बन जाएगा। अमोनिया रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन नीचे लिख दी, इसके साथ जो कोफिशिएंट है ये क्या बन जाएगा? एक्सपोनेंट बन जाएगा। Kc की वैल्यू जो है वो 3 × 10⁻⁻⁹ है। 10 की पावर -9 का मतलब ये है कि Kc की वैल्यू क्या है? स्मॉल है। When Kc value, numerical value is small at equilibrium state, indicates that reaction mixture has almost reactants and products are negligible. देखें Kc की वैल्यू कब स्मॉल आएगी, ज़रा गौर करें। Kc की वैल्यू उस वक्त स्मॉल आएगी जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम से कम होगी। यानी ऊपर वाली वैल्यू छोटी, नीचे वाली वैल्यू बड़ी आएगी, तो फिर Kc की वैल्यू क्या आएगी? हमारे पास स्मॉल आएगी। स्मॉल वैल्यू का क्या मतलब बना? प्रोडक्ट्स कम हैं, रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं। जब प्रोडक्ट्स कम हैं, निग्लिजिबल हैं, रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं, इसका मतलब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हुए। जब रिएक्टेंट्स सारे के सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हुए, इट मीन्स रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन। ऐसे रिएक्शन जो है कभी भी तकमील को नहीं पहुंचते, जिनकी Kc वैल्यू जो है वो क्या होती है? स्मॉल होती है। व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज नीदर स्मॉल नॉर लार्ज, रिएक्शन है N2O4 ने कन्वर्ट होना है NO2 के अंदर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर। Kc एक्सप्रेशन बार बार बता रहा हूँ, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ऊपर लिखेंगे, ये NO2 की कंसंट्रेशन ऊपर लिखेंगे, जो कोफिशिएंट है वो एक्सपोनेंट बन जाएगा। N2O4 यानी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो निकलेगी। कोई भी इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन है, ये है या ये है, एक्सप्रेशन लिखने का तरीका यही है। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ऊपर लिखते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन से। अब क्योंकि वैल्यू ना तो स्मॉल है और ना ही लार्ज है, तो ऐसे रिएक्शंस जो हैं वो कंपेरेबल अमाउंट्स रखते हैं रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसके बाद जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन है, आपकी बुक की जो एक्टिविटी 9.3 है, उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है कुछ आपने असाइनमेंट्स में खुद करने हैं, क्योंकि हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, और कुछ के बारे में जो आपको शायद कंफ्यूज कर सकती हैं, उसके बारे में मैं आपको हिंट कर दूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ चुके हैं। और इसके अंदर आप वीडियो को बार बार देखेंगे, इसको तैयार करेंगे। हमने क्या पढ़ा? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc प्रीडिक्ट करती है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किस हद तक मुकम्मल हुआ है। इसका मतलब क्या है? इट इंडिकेट्स टू विच एक्सटेंट रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है कि रिएक्टेंट किस हद तक प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हुए हैं। हकीकत में ये मेजर करता है, Kc की वैल्यू मेजर करती है कि हाउ फार अ रिएक्शन प्रोसीड बिफोर इस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम की हालत अप्रोच करने से पहले, इक्विलिब्रियम की हालत इस्टेब्लिश होने से पहले रिएक्शन किस हद तक प्रोसीड कर चुका है। वाई द रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन। देखें, रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं। In reversible reactions, because in reversible reactions products recombine to form reactants, therefore reversible reaction never go to completion. Simple है, if a reaction has large value of Kc, will it go to completion? जब Kc की वैल्यू लार्ज होती है, क्या ये कंप्लीशन को पहुंचेगा? तो ये हम लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc वाला पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, तो इसके आंसर में यही पॉइंट लिखेंगे।
विच टाइप्स ऑफ रिएक्शन डोंट गो टू कंप्लीशन, अभी हमने पढ़ा रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर क्योंकि प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बना देते हैं इसलिए ये कभी तकमील को नहीं पहुंचते। तो इसका आंसर क्या बनता है, विच टाइप ऑफ रिएक्शंस डोंट गो टू कंप्लीशन, रिवर्सिबल रिएक्शंस डोंट गो टू कंप्लीशन। Why the reaction mixture does not has 50% reactants and 50% products at equilibrium? भाई इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स 50-50% क्यों नहीं होते? इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? द आंसर इज रिएक्शन मिक्सचर डज नॉट हैज़ 50% रिएक्टेंट्स एंड 50% प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट Kc की जो वैल्यू है वो प्रिडिक्स करती है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी इट इंडिकेट्स टू विच एक्सटेंट रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, कि रिएक्टेंट किस हद तक प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हुए हैं। व्हेन Kc वैल्यू इज लार्ज, व्हेन Kc वैल्यू इज लार्ज देन रिएक्शन मिक्सचर हैज ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल। When Kc value is small, reaction mixture has almost reactants and products are negligible. When Kc value is neither small nor large, then reaction mixture have comparable amount of reactants and products at equilibrium position. ये था जी आज का हमारा टॉपिक। यकीनन आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। था जी आज का हमारा टॉपिक, यकीनन आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। और नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।